प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। के सर में दर्द हुआ, खान का चले गए, पानी पे दम कर दीजिए। दीन कैसे सीखेंगे साहब? चंद सर दिलों के दिमाग में कीड़ा काटता है कि साहब आलिम दीन है, ये नजराना मांगते हैं। मैं कहता हूं बुद्धू, अहमद और नादान, ये 50,000 रुपए का टेंट लगता है, 20,000 रुपए का साउंड लाता है, 20,000 रुपए के पोस्टर छपते हैं, 20,000 रुपए पेट्रोल में, मोटरसाइकिल के पेट्रोल में खर्च हो गई। ये बता दे कि कौम से किसके नाम पे चंदा हुआ? कौम से चंदा हुआ कि जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक़िद कर ली है। अब एक आलिम दीन आएंगे, लोगों को दीन सिखलाएंगे। टेंट के पीछे 1-1 लाख, 10-10 लाख रुपए का डेकोरेशन हो रहा है, 1-1 लाख रुपए का साउंड आ रहा है, 1-1 लाख रुपए के पोस्टर छप रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का पैच लग रहा है, 1-1 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल में खर्च हो रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल में खर्च हो गए, पोस्टर छप गया, टेंट लग गया, साउंड आ गया, लेकिन दीन सिखाने वाला नहीं आया। यह टेंट है इसीलिए ताकि आलिम आए दीन सिखलाए, ये साउंड है इसलिए ताकि साउंड हो दीन सिखा जाए। इसीलिए है जब इसी के नाम पे पैसे हुए, जब वहां 50,000 दिए गए, यहां 20 दिए गए, तुम अपने आलिम दीन की अगर खिदमत करता है तो दिल को तबसरे का मौजू क्यों बनाता है कि दिन का काम कैसे होगा? दिन का काम कैसे होगा? दिन का काम मस्जिद में तू बुला ले एक आलिम को और कहते कि तू दीन सिखला, उसके बाद अगर वो नजराना तय करता हो तो दामन थाम ले इसका। लेकिन जब तू इसी महफिल के नाम पे 1 लाख चंदा किया है और 50,000 इसको दे रहा है, तो एक आलिम दीन जो असले काम के लिए आते हैं, अगर वो उसको तू खर्च कर, उसके पीछे खर्च करता है, तो तबसरा क्यों करता है कि दिन का काम कैसे होगा? मस्जिद का इमाम की तनख्वाह तय होती है, इमामत की तनख्वाह नहीं, वो उसके वक्त की तनख्वाह। एक मुदर्रिस बुखारी और कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह तय होती है। तो बुखारी पढ़ाने का मुआवजा दुरुस्त नहीं है, कुरान पढ़ाने का मुआवजा दुरुस्त नहीं है। वो है इसलिए कि वो आपके बच्चों की तालीम पे मामूर है, इसीलिए उसके वक्त का नजराना है। जब एक मस्जिद के इमामत का नजराना तय है, जब एक मदरसे के मुदर्रिसिन की तनख्वाह तय है, तो फिर अगर इसी दीनी उलूम सिखाने का एक जरिया है ये जलसा, अगर यहाँ वक्त और हालात और सफर की कुल्फतों और जो आदमी इसी काम के लिए समर्पित है, अगर उसके नजराने तय होता हो तो कोई कबाहत नहीं है। यहाँ हजारों हजार रुपए तनख्वाह तय हो, वहां कोई तबसरा नहीं, और नजराने तय हो तो तबसरा होता है। जब तबसरा होता है, जब आलिम दीन की जो दीन सिखाने वाला है, जब एक आदमी की बेटी की शादी हुई, लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, वहां समाज तबसरा करे कि एक गलत मैसेज समाज में जाएगा, एक गरीब की बेटी की शादी मुश्किल हो जाएगी, एक आदमी करोड़ों पानी की तरह बहा रहा है। जब आदमी का दिमाग टेढ़ा होता है, इसी तरह की सोच पैदा होती है। लेकिन जब आदमी का दिमाग मजहबी बन जाए तो वो क्या बोलता है? ए हाफिज कुरान, तुम मुझको अल्लाह का कलाम सुना, तुमने 30 दिन तक कुरान सुनाया है, अब मैं तुझको सोने पे तौल दूं फिर भी ये तेरी मेहनत का नजराना नहीं है। तुमने मुझको अल्लाह का कलाम सुनाया है। जब ये पॉजिटिव दिमाग होना चाहिए, वरना नेगेटिव दिमाग का आदमी वो दूसरों का दिमाग खराब करेगा, खुद अपना दिमाग खराब करेगा, खुद गर्दन का किस दलदल और कीचड़ में फंसा है उसे मालूम नहीं, और दूसरों की बुराई पे, दूसरों की तिनके पे नजर रख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आलिम दीन को सम्मान दिया जाता है, तब आलिम दीन बनने का रुझान पैदा होता है। जब मौलवी को बेसहारा कर दिया जाए, एक आदमी भीख भीख मांग के मदरसा चलाए और सारे लोग हरामखोरी का इल्जाम लगाए, तो एक इज्जतदार बाप अपने बेटे को कभी आलिम नहीं बनाएगा। जब वो इमाम की मजबूरी को देखेगा, कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा इसी तरह सहम कर इमामत के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। कोई एक गैरतमंद बाप समझेगा कि मेरा बेटा इसी तरह ईद और बकरीद और रमजान के दिनों में दरवाजों का चक्कर लगाए। नहीं पढ़ाएंगे, हम मौलाना नहीं बनाएंगे, मेरा बेटा मास्टर बनेगा, 5 घंटे स्कूल में पढ़ाएगा, टीचर बन के 9,000 रुपए गवर्नमेंट की तनख्वाह पाएगा और फिर नमाज रोजे की पाबंदी करेगा। क्या जरूरी है कि एक आदमी इस तरह सहम के सिसकियां भर के लोगों के रहमो करम पे जिंदा रह के और इस कदर रुसवाई के साथ जिंदगी गुजारे? तो हमने इस हाल में खड़ा कर दिया इनको। दीन सिखाने वाले को कुरान सिखाता है कौन? ये आलिम। हदीस सिखाता है कौन? ये आलिम। निकाह का खुतबा देता है कौन? ये आलिम। जुमा का खुतबा देता है कौन? ये आलिम। ईदैन का खुतबा देता है कौन? ये आलिम। खानकाह में दीन सिखाता है
है कौन? ये आलिम जो अल्लाह का कलाम सिखाए, जो मुस्तफा का पैगाम पहुंचाए, उसको हमने हाशिए पे खड़ा कर दिया। आज जरूरत इस बात की है कि तब जरा इन उन्वानात पे न हो चाय पान की दुकान पे, बल्कि मेरा बच्चा गोंडों की मसम्मत करे, बुरे लोगों को सम्मान न दे। कोई हत्यारा समाज में आ जाए, कोई कुर्सी लेके नहीं दौड़े, कोई गोंडा समाज में आ जाए, कोई सलाम तक नहीं करे, कोई गोंडा समाज में आ जाए, उस गोंडे का अपमान करे, उस हत्यारे को नीचा दिखलाए, उस हत्यारे को इज्जत न दे। लेकिन जब कोई मुत्तकी समाज में आ जाए, दस्तरखान बिछाए, उनकी खिदमत करे, उनका हाथ चूमे, उनकी पेशानी को बोसा दे, उनको सम्मान दे, ताकि आने वाली नस्लों के दिमाग में मुत्तकी बनने का रुझान पैदा हो जाए। हम समाज को बनाएंगे जब अच्छे लोगों की कद्र करेंगे, हम समाज को बिगाड़ेंगे जब हम समाज के बुरे लोगों को सम्मान देंगे। तो समाज बनाना मेरे हाथ में है, समाज बिगाड़ना हमारे हाथ में है। इसलिए समाज बनाने का पैगाम मुस्तफा ने दिया है, ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। कोई अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, कोई काले गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। हुजूर कहते हैं वह दौर दूसरा था जहां गोरे को सम्मान दिया जाता था, जहां कालों को औरत की निगाह से देखा जाता था, जहां अरब में पैदा होने वालों को सम्मान मिलता था, अजमियों को हिकारत की निगाह से देखा जाता था। हुजूर कहते हैं अब इस्लाम आ गया है, जगह की वजह से सम्मान नहीं मिलेगा, खानदान की वजह से इज्जत नहीं मिलेगी, चेहरे के रंग की बुनियाद पर प्रतिष्ठा का पात्र कोई न होगा। हुजूर कहते हैं अब इस्लाम आ गया है, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत पाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्लाम में मुत्तकियों को इज्जत दी गई है, ताकि एक मुत्तकी, एक परहेजगार, एक मुत्तकी को जब सम्मान मिलता है, समाज में मुत्तकी बनने का रुझान पैदा होता है, समाज में नेक बनने का एक मैसेज जाता है। हमने ही अपने समाज को लफंगों से भर दिया, हमने अपने समाज को लुच्चों से भर दिया, हमने अपने समाज को गंदे लोगों से भर दिया। जबकि हमने गंदे लोगों को इज्जत देने लगी, माफियाओं को हमने सम्मान दिया। जाहिर सी बात है मेरा बच्चा गोंडा बनना चाहता है, ताकि शरीफ बन के रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा, गोंडा बनना ही पड़ेगा। ये हमने बच्चों की को ऐसी टेंडेंसी दी है। सरकारें तो जहां का एक मैसेज, एक पैगाम समाज को का जोग्राफिया बदलने के लिए काफी है। कोई हो तो जो उस पैगाम को अपने समाज में नाफिज करे, कोई तो हो जो सरकार दो अलैहिस्सलाम को उस पैगाम को अपने घर में नाफिज करे, कोई हो उस सरकार के साफ्ते को बच्चों को सिखलाए। ये फलसफा काम नहीं देगा कि बच्चा डीएम बन जाए, डीएम भी बने, एसपी भी बने, लेकिन उससे पहले उन बच्चों की घुट्टी में ऐसा इस्लाम दिल जाए, ऐसा इस्लाम उसको सिखा दिया जाए, ताकि डीएम के दफ्तर में जब बच्चा गवर्नमेंट का कामकाज करे वो ये महसूस करे कि मैं मुसलमान हूं। वहां से गवर्नमेंट का भी काम होगा और फिर मजहब का भी काम उस दफ्तर से होता रहेगा। ऐसा नहीं कि काफिरों का असर कबूल कर ले कि हमको तलाक सलासा का की हिकमतें समझ में नहीं आ रही है। ये तलाक है क्या, तलाक है क्या, ये हलाला क्या है, जुर्म करे मर्द और मुसीबत में मुब्तला हो औरत, ये हमको हिकमत इस कानून समझ में नहीं आती है। तुमने समझने की कोशिश कर दी, तुम खानकाह गए दुआ फूक करवाने के लिए, मदरसा गए तीजा के बच्चों को लाने के लिए, जलसा आए नात सुनने के बाद भाग गए, जुमा के दिन अरबी का खुतबा समझ में आता नहीं, फिर दिन सीखेंगे आप कब? आलिम दिन के पास गए करके मुझको सिखा दीजिए। अभी एक जलसे में गया था 2 महीना पहले, वहां जलसे का सेक्रेटरी तन्हाई में मुझसे मिला। उन्होंने कहा कि हजरत मुझको ये बता दीजिए कि मर्द तलाक देता है औरत को 3 तलाक, अब दोबारा उस बीवी को रखना चाह रहा है, तो अब फिर उस औरत को दूसरे मर्दों से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ सोहबत करनी पड़ेगी, फिर वो तलाक देगा, फिर मुद्दत उसकी इद्दत उसकी गुजरेगी, फिर उसके बाद वापस ये पुराना शौहर उससे निकाह करेगा। तलाक शौहर ने दिया है, इनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा काट रही है औरत। वो आखिर ये क्या है? उन्होंने तन्हाई में मुझसे सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे एतराज़ात का जब सेटिस्फैक्टरी जवाब जब दिया, उन्होंने कहा कि ये है हिकमत इस्लाम की, ये है शरीयत के उसूल की हिफाजियत। आदमी नहीं जानता है तो ऐसे ही तासुब का चश्मा ला के बोलता रहता है। आज से 10 साल पहले ट्रेन पे सफर कर रहा था, चंद गैर मुस्लिम कह रहे थे कहां राम कहां बाबर, अब
पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है, साहब राम और बाबर को एक साथ जोड़ रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं, आम नहीं बल्कि पढ़ा लिखा आदमी, क्वालिफाइड आदमी कह रहा है। कहां राम कहां बाबर, बाबरी मस्जिद है तो उसके लिए मुसलमान मर रहा है। राम जो साहब इतने लोगों के साथ वो गुरु हैं, उससे बाबर को जोड़ रहा। बाबर तो बाहर से आया था, वह बादशाह था, यानी उसकी खोपड़ी में यह बात नहीं जा रही। ये मस्जिद बाबर की नहीं, ये मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अब मस्जिद जिसने तामीर कर दी, उस नाम के साथ उस मस्जिद का नाम रख दिया गया है। ये बाबरी मस्जिद है, ये कादरी मस्जिद है, ये रजवी मस्जिद है, ये अशरफी मस्जिद है, ये साहब अहमदी मस्जिद है, ये मोहम्मदी मस्जिद है। मस्जिद में इबादत अल्लाह की होती है, ना कि बाबर की। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो तो बाबर ने तामीर की तो उसका नाम रख दिया गया, लेकिन अब वह राम और बाबर में कंपैरिजन कर रहा है। और एक दूसरा आदमी कह रहा है अल्लाह अकबर, यानी अकबर अल्लाह है, माज़ अल्लाह, करोड़ बार माज़ अल्लाह। ये कोई आम आदमी नहीं बोला, पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम जो अपने आप को क्वालिफाइड कहता है, वो कहता है देखिए ये लोग अकबर को अल्लाह कहता है। जब उनको बताया गया कि अकबर वो बादशाह अकबर नहीं इंडिया का, बल्कि वो अकबर अरबी जबान का लफ्ज है, उसका माना होता है सबसे बड़ा। जिस तरह अंग्रेजी में है ग्रेट, ग्रेट का उसका दूसरा फॉर्म है ग्रेटर, उसका तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ा। उसी तरह ये अकबर ग्रेटेस्ट के माने में है, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तब उसकी खोपड़ी में बात आती है। ऐसे ही कह दिया कि हलाला औरतों को सजा मिल रही है, गुनाह मर्द कर रहा औरतों को सजा मिल रही है, ये तलाक सलासा औरतों के लिए अपमान है। अब ये दूसरे लोग तो समझेंगे ही, जब मेरे बच्चों को समझ में नहीं आती है तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे। इसलिए आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि आप अपने आलिम दीन के पास जाके मुतालबा करें कि हर जुमा के दिन इसी एक आयत